हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्जाम। तो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए आज का टॉपिक है संविधान सभा, जिसमें कुल 69 क्वेश्चंस हैं जिसे हम आज करेंगे। तो चलिए करते हैं। वीडियो देखने के बाद वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपको आने वाली जो भी अपडेट हैं वो मिलती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? कौन सा उद्गार, किसने मतलब ये उद्गार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बोला कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। नेक्स्ट है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? M.N. राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर है मोतीलाल नेहरू ने यह बोला, ब्रिटिश सरकार से मांग की थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए 1924 में। नेक्स्ट है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, M.N. राय, महात्मा गांधी। सही आंसर होगा M.N. राय द्वारा संविधान के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया। नेक्स्ट है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? मूर्त रूप। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, M.N. राय, जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? 1928, 1931, 1936, 1942। सही आंसर होगा 1936 में भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग की बिना कोई बाह्य हस्तक्षेप के। नेक्स्ट है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना, बेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। सही आंसर होगा क्रिप्स योजना। वर्ष 1942 में क्रिप्स योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमेनियन के प्रांतीय और राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। नेक्स्ट है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? कानपुर, मुंबई, फैजपुर, लाहौर। सही आंसर होगा फैजपुर। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर में रखी गई थी, फैजपुर में हुए अधिवेशन में रखी गई थी। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 409, 429, 505।
सही आंसर होगा 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। नेक्स्ट है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, उपयुक्त सभी। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन कैसे निश्चित होना था? सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, यानी कि ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि होने चाहिए, इसके साथ ही देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि होने चाहिए और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि होने चाहिए। नेक्स्ट है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 195, 208, 225, 235। सही आंसर होगा 208। कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि होकर आए। नेक्स्ट है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 289, 299, 324, 333। सही आंसर होगा 299। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई। नेक्स्ट है, संविधान सभा जो पुनर्गठित थी में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 100, 70, 85, 65। सही आंसर होगा 70 जो थे वो देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे? 208, 229, 249, 289। सही आंसर होगा 229 जो थे वो विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, 15 लाख व्यक्ति। सही आंसर होगा 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या जो थी वह 10 लाख व्यक्ति एक प्रतिनिधि की जनसंख्या के अनुपात में था। 10 लाख व्यक्ति और एक प्रतिनिधि की जनसंख्या के अनुपात में था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतों की विधानसभा ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत। सही आंसर होगा संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। सही आंसर हैदराबाद के प्रतिनिधि ने, देसी रियासत जो के प्रतिनिधि थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल से उनका निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान बनाना चाहता था, संविधान सभा चाहता था, उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा मुस्लिम लीग जो था वो मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसकी वजह से मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। सही आंसर होगा वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। सही आंसर होगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। सही आंसर होगा
प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। सही आंसर होगा संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया। नेक्स्ट है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। सही आंसर होगा 1946 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में। सही आंसर होगा दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। सही आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1946। सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी। सही आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? बी.एन. राव, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी। सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ आते रहता है। शरद चंद्र बोस, के.एम. मुंशी, रफी अहमद किदवई, वेनेगल नरसिंह राव। सही आंसर होगा वेनेगल नरसिंह राव जो थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन। सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इससे आपको रिकॉल होगा और अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, एच. बेग, टी. कृष्णमाचारी। सही आंसर होगा एच. बेग जो थे वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कौन कौन सदस्य थे? तो के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगर और टी. कृष्णमाचारी संविधान सभा के सदस्य थे। नेक्स्ट है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 9, 12, 13, 16। सही आंसर होगा 13 संविधान सभा के लिए समितियां नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947, 16 दिसंबर 1947। सही आंसर होगा 29 अगस्त 1947। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो 29 अगस्त 1947 को की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। सही आंसर होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे वे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 9, 11। सही आंसर होगा 7। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? गोपालाचारी अयंगर, आलादी कृष्ण स्वामी, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारतीय संविधान के प्रारूपी समिति के सदस्य नहीं थे। कौन थे? तो गोपालाचारी अयंगर, आलादी कृष्ण स्वामी, बी.आर. अम्बेडकर इस प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, के. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। आपको ऑप्शन चेंज कर देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। एक ही क्वेश्चन को ऑप्शन के सहित अलग दिया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू जो थे वो
प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। और कौन थे? तो मोहम्मद सदाउल्ला भी थे, गोपाल स्वामी आयंगर भी थे और के एम मुंशी भी थे। देखिए ऊपर वाले में से एक नया ऐड हो गया, मोहम्मद सदाउल्ला भी जो थे वो प्रारूप समिति के सदस्य थे। कौन नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। नेक्स्ट है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वी एन राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति, सहमति और समायोजन। सही आंसर होगा सहमति और समायोजन के आधार पर संविधान सभा के सभी निर्णय लिए गए। नेक्स्ट है, संविधान सभा के उद्देश्य उस प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य जे बी कृपलानी। सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारतीय संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। सही आंसर संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब? जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1947, जनवरी 20, 1947, जुलाई 26, 1946। सही आंसर होगा जनवरी 22, 1947। 22 जनवरी 1947 को भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। जुलाई 1948 में, जुलाई 1950 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में। सही आंसर जुलाई 1947 में राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। अभिकल्पना को कब झंडे की अभिकल्पना को ग्रहण किया गया था? जुलाई 1947 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। सही आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से पारित हुई। नेक्स्ट है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? सही आंसर क्या होगा? 262, 284, 287, 289, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? सही राइट आंसर सीधे बताती हूँ, होगा 395 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा के अंतिम रूप जो पारित किया गया तो उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? राइट आंसर क्या होगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे संविधान सभा को बनने में। नेक्स्ट है, किस दिन से संविधान सभा का अंतःकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? किस दिन संविधान सभा का अंतःकालीन संसद के रूप में निर्माण हुआ या आविर्भाव हुआ? सही आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को अंतःकालीन संसद के रूप में पारित हुआ, में मतलब इसका रूपरेखा तैयार हुई।
नेक्स्ट है, किस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित? सही आंसर होगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित थे। उन्होंने संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया। नेक्स्ट है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? सही आंसर होगा स्वराज पार्टी ने 1924 में इसकी का विचार प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी ने 1924 में, स्वराज पार्टी 1924। नेक्स्ट है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। सही आंसर होगा वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ये सही है। इसके साथ ये तीनों गलत है। सही क्या है? तो 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर हुआ। देशी राज्यों के प्रतिनिधित्वों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई और रायों से प्रभावित नहीं होता था। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए। सही आंसर होगा डी, यानी कि 1 और 4 सही है। यानी कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया, सही है। इसके साथ ही सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव भी मांगे गए थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। सही आंसर होगा, ये क्वेश्चन पिछली बार भी आ चुका था मेन के एग्जाम में। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उन्होंने भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वी.एन. राव। सही आंसर होगा बी.आर. अम्बेडकर जो थे उनको भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्लाह, के मुंशी, ए.के. अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जो थे वह संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। कौन से सदस्य थे? तो वो थे मोहम्मद सादुल्लाह, के मुंशी और ए.के. अय्यर। नेक्स्ट, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949। सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इस वजह से लागू किया गया। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए वह है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 13, 15। सही आंसर होगा 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। तो ये रहे संविधान सभा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इससे संविधान सभा से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटने वाला तो है नहीं आप लोगों से, तो अच्छे से देख लीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन धन्यवाद।